पंत वो बॉल खेलना चाह रहे थे, लीव करना चाह रहे थे, वो बॉल अंदर आ गया। वो मिस जजमेंट मेरे हिसाब से क्या था कि उसको समझ ही नहीं आया। वो बहुत सेट खेल रहा था, शायद वो ड्रेसिंग रूम से भी एक मैसेज आया कि यार आप 2 विकेट गिर गए, आप आराम से खेलो। अरे जो बैट्समैन सेट खेल रहा है उसके दिमाग में क्यों डाल रहे हो कि अब तू आराम से खेल। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइट्स विद ऋतिक। तो भाई इंडिया ने काफी डोमिनेट करा था फर्स्ट डे। शुभमन ने और पंत ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी और लग रहा था कि यार ऐसी परफॉर्मेंस के साथ शायद इंडिया 550-600 तक जाए। जैसी बैटिंग यूनिट है भाई, पंत भी सेट खेल रहा है, शुभमन भी बहुत अच्छे टच में लग रहा है, फिर शार्दुल ने भी आना है, करुण नायर भी है, जडेजा भी है, तो 550-600 तो मिनिमम करेगा इंडिया। पर वैसा नहीं हुआ। सेकेंड डे स्टार्ट हुआ, काफ़ी अच्छी बैटिंग कंटिन्यू करी दोनों ने। पंत ने भाई अपने शॉट्स थोड़े खुल के लगाए, स्पिनर्स को चार्ज करा। कल वो बशीर को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे थे कि भाई हाँ चल, तुझे बाउंस मिल रहा है, तुझे हल्का सा ग्रिप मिल रहा है, तो मैं शायद तुझे चांस इतने ना लूँ। पर अब वो जैसी भाई उसने 70-80 क्रॉस करा, उसने भाई पुल पे भी छक्के लगाए, स्वीप भी मारे, पैडल भी करा लेट के, एक छक्का मारा हाथ छोड़ के जिससे 100 करी, उसी ओवर में एक और छक्का लगाया सामने। तो भाई हाँ, पूरा सेट लग रहा था कि यार अब मैं डोमिनेट करूंगा, मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं रही है, ना फास्ट बॉलर्स पे ना स्पिनर्स पे। शुभमन ने भी अच्छे शॉट्स लगाए, बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव लगाया था, बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव लगाया था। एक चीज़ है शुभमन की बैटिंग में, अब इस टूर पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अभी एक ही इनिंग है, बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ यार वो ऑलमोस्ट 150 रन कर दिए उसने इस इनिंग में। तो जो बेटर लगा है कि भाई शुभमन की बैटिंग में देखा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा पंच करता है, हार्ड हैंड से जाता है, वो कवर पॉइंट के बीच में वो हल्का सा फ्रंट फुट प्रेस से पंच करता है। पर इस इनिंग में जितने भी उसने शॉट्स मारे वो फ्लोइंग ड्राइव्स दिखी हैं कि भाई पूरा बॉडी वेट ले जा रहा है बॉल पे और पुश कर रहा है बॉल को, हार्ड हैंड से नहीं जा रहा, टॉप हैंड से लीड कर रहा है कि भाई मैं पुश अगर तेज भी करूं और एज लगा तो वो कैरी कर जाएगा, सॉफ्ट हैंड से खेल लूंगा तो शायद एज भी लगे और कैरी भी ना करे। मिड ऑन मिड ऑफ भी उसने बहुत अच्छे शॉट्स लगाए। पंत जैसा भाई वो खेलता आया है वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में वो वैसा ही खेला। उसको जब लगता है वो छक्का मारना है वो छक्का मार देता है, चौका मारना है चौका मार देता है, उसी हिसाब से वो बैटिंग कर रहा था। तो लग रहा था कि यार शायद उस हिसाब से इंडिया को ऑल 550 तो करने ही चाहिए। बॉलिंग भी इतनी कुछ खास नहीं हो रही थी मेरे हिसाब से, बेन स्टोक्स के अलावा किसी बॉलर ने इतना इंप्रेस नहीं करा है। वोक से मुझे बहुत उम्मीदें थी कि यार बहुत सीनियर बॉलर है, कि एंडरसन ब्रॉड के साथ बहुत बॉलिंग करी है इसने थर्ड सीमर बन के, और स्विंग भी होता है उसका बॉल, पर शायद इंजरी से वापस आ रहा है तो वैसा रिदम नहीं दिख रहा वो उसका, जैसा उसका लगता है कि भाई हाँ थोड़ा सा इसको हेल्प मिलेगा विकेट से, हल्का सा एयर में स्विंग करेगा वो बॉल, क्योंकि ब्रेंडन कार्स का भी बॉल काफ़ी स्विंग हुआ और उसके बाद स्टोक्स का तो कल भी स्विंग हुआ था और आज भी स्विंग हुआ। तो ये मुझे लग रहा था कि शायद वोक्स अपनी बॉलिंग में लाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर शुभमन ने जो बशीर को एक शॉट मारने गया, मेरे हिसाब से जितनी भी विकेट इंडिया की गिरी हैं कि भाई हम 40-45 रन पे हमने नीचे की 7 विकेट खो दी, वो कोई बॉलिंग उन्होंने बहुत बढ़िया नहीं करी है, हमारे बेकार शॉट हैं जो हम खेले हैं। चाहे वो शुभमन ने वो एक स्वीप करने गए, वो स्वीप था स्लॉग था क्या था, वो बाउंस की वजह से बॉल एकदम स्क्वायर लेग के हाथ में चली गई। पंत वो बॉल खेलना चाह रहे थे, लीव करना चाह रहे थे, वो बॉल अंदर आ गया। वो मिस जजमेंट मेरे हिसाब से क्या था कि उसको समझ ही नहीं आया। वो बहुत सेट खेल रहा था, शायद वो ड्रेसिंग रूम से भी एक मैसेज आया कि यार आप 2 विकेट गिर गए, आप आराम से खेलो। अरे जो बैट्समैन सेट खेल रहा है उसके दिमाग में क्यों डाल रहे हो कि अब तू आराम से खेल, वो तो खेल ही रहा है 125 रन करके। ये मुझे समझ में नहीं आया। शार्दुल आए लंच से पहले की 3 बॉल रह रही है, अरे क्यों मार रहा है भाई, बॉल बिल्कुल 6-7वें स्टंप का वो बाहर ही निकल रहा है, खड़े खड़े खेल रहे हो। ये थोड़ी इंटर स्क्वाड का मैच है, ये टेस्ट मैच है तुम्हारा पहला, कि मैंने वहाँ 122 कर दिया तो यहाँ भी मैं मार दूंगा। करुण नायर का बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट, भाई मैं साई सुदर्शन के लिए बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा अनलकी डिसमिसल है, डाउन द लेग चले गया। करुण नायर वो वही आउट स्विंग हो रही है बॉल नॉर्मल, आपको दिख रही है कि यार ये लेट स्विंग होगी, ऑन दी अप ड्राइव मार दी। जहाँ दिख रहा था कि यार आप तो बहुत अच्छे पोजीशन पे बैटिंग करने आए थे, ऑलमोस्ट 450 से ज़्यादा रन लगे हुए थे, तब आप बैटिंग करने आए हो, आपको तो प्लेटफॉर्म सेट मिला था कि मैं यहाँ से आराम से आगे अपने रन करूँ। एक सेट बैट्समैन आपके साथ खेल रहा है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे करुण नायर से लगा। बीइंग अ सीनियर बैटर, भाई इंडियन टीम में आप 8 साल बाद आए हो, आप इंडियन सर्किट में क्रिकेट में बहुत टाइम से खेल रहे हो, आपको 12-13 साल हो गए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका नाम चलता आ रहा है कि वहाँ करुण नायर 2013-14 से हमें पता है करुण नायर कोई प्लेयर है, सेम बैच के हो आप केएल राहुल वाले। तो भाई उतनी सीनियोरिटी शायद आगे मैचेस में आगे टूर में दिखाएं, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब तो चलो पंत ने और गिल ने रन कर दिए थे और जायसवाल ने जो एक बहुत ही बढ़िया 100 करी है कल, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि यार हाँ
करुण नायर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिखानी चाहिए थी जिस तरीके से वो आउट हुए। और जडेजा का डिसमिसल अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ तो भाई उसे टेल के साथ बैटिंग करनी थी, उसे मारना ही था। उसने पुल करा ब्रेंडन कार्स को, निकल के एक सामने चौका मारा, उसके बाद भी वो रन करने ही जा रहा था, वहाँ वो आउट हुआ। पर हाँ, ये मैच्योरिटी लोअर ऑर्डर से आगे आने वाली सीरीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ आपको वो क्रूशल 40-45 रन की पार्टनरशिप चाहिए होगी, चाहे वो शार्दुल हो चाहे वो जडेजा हो, कि भाई हाँ वहाँ से आप रन करके दो। अभी फिर भी आपके टॉप ऑर्डर ने आपको रन करके दे दिए थे। तो बैटिंग का ये हाल था। बॉलिंग भाई जैसे स्टार्ट की उम्मीद थी कि भाई जसप्रीत बुमराह नाम का जो चीट कोड हम लेके चलते हैं कि भाई कुछ भी हो, किसी भी बॉलर को, अब जितने भी आपने चाहे इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, इंडिया की बॉलिंग देखो, किसी भी बॉलर को इतना जिप नहीं मिला विकेट से कि किसी का बॉल इतना विकेट से फ्लाई कर रहा हो, चाहे वो फुल लेंथ डिलीवरीज हो चाहे वो गुड लेंथ से हो। किसी बॉलर का बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ, वो दोनों तरफ स्विंग कराया उसने। किसी बॉलर का सीम प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया नहीं था जितना उसका था। और पहले ही ओवर से, अब पहला अगर किसी ने देखा होगा बुमराह का, तो पहले ही ओवर से उसकी लेंथ और लाइन उसकी ठीक थी कि मुझे ऑफ स्टंप के बाहर ही रखना है। लेंथ वो ठीक करता रहा, शॉर्ट से उसने आगे करी और जैक क्रॉली को वो खोल के खड़ा कर दिया उसने के लिए मार लेग साइड पे। यही प्रॉब्लम बुमराह के साथ होती है बैट्समैन को कि एक तो वो थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज डालते हैं और उनका एंगल थोड़ा पास से है। अगर आप देखोगे जो 12 o'clock रिलीज होता है वो नहीं है, वो हल्का सा अंदर से है। तो वो बॉल अगर वो पुश करते हैं, अगर वो आउट स्विंग के लिए पुश कर रहा है, तो बैट्समैन को लगता है कि यार वो एंगल से सीधा ही आएगा बॉल, तो खेलने जाते हैं कि भाई लेग साइड में मैं फ्लिक कर दूंगा या ज़रा भाई मिड ऑन पे खेल दूंगा। तो वहाँ से बॉल अगर सीधा हो जाता है ना, वो फिर आप ऑफ द विकेट भी अगर वो हल्का सा मूव होता है आप कुछ नहीं कर सकते, वो आप फिर खड़ा कर देता है फिर वो बैट्समैन को एक जगह। वो उसने क्रॉली को करा, कैचेस छूटे उसके भाई जडेजा। पहली बार ज़िंदगी में मैंने सब कुछ भाई हर बहुत बढ़िया इनिंग देख ली, सब कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा मैच होते हुए देख लिए। 200 मार दी मैक्सवेल ने एक टांग पे, भाई 6-6 7-7 आउट देख लिए। मैंने जडेजा को पहली बार कैच छोड़ता देखा है भाई, कि मैंने, मुझे लगता है अब क्रिकेट में सब कुछ देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। रोहित की डबल हंड्रेड्स देख ली भाई, एक मैच में एक इनिंग में 10 विकेटें भी ले ली कुंबले ने। ये मैंने पहले अपनी लाइफ की अनहोनी होती देखी है कि रविंद्र जडेजा ने कैच छोड़ दिया। ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कैसे छूट गया उससे कैच। जायसवाल से कैच छूटा, 2-3 विकेटें तो उसकी बेचारे की वैसे रह गई। नो बॉल एक उसने कर दी दम लगाने के चक्कर में कि पुल कराया ब्रुक से, वहाँ वो आउट हो गया। वरना एक ही बॉलर लग रहा है अभी भी कि यार जो दम लगा रहा है। सिराज का जब एंड चेंज हुआ, जब वो बुमराह के एंड से आया वो डाउन हिल से, तो वहाँ उसने लेंथ अच्छा पकड़ा, लाइन अच्छी पकड़ी, रूट को उसने बहुत अच्छा सेट करा 2 ओवर के आउट स्विंग, चौथे सम से 5वें सम से। फिर उसने एक बॉल अंदर मारा जो लग रहा था कि शायद आउट है, पर हाँ उसने वो ओवर वो स्पेल अपना बहुत दिमाग से करा, सेकंड और थर्ड स्पेल। वरना पहले स्पेल में कुट पड़ी है। जब मैंने मैच लगाया कि भाई जब बुमराह का 1-2 ओवर देख के बंद करने के बाद सिराज के देखे, जब उसके 2-3 ओवर हो गए थे, मैंने देखा इसने 19 रन दे दिए। मुझे लगा हो गया यार, इसके 3-4 ओवर तो कर दिए होंगे इसने। 2 ओवर में 19 रन थे वो, जो शुरुआत में जो कुट लगी है ना, जो डकेट ने मारे हैं, जो ओली पोप ने मारे हैं, वो वैसे ही खेलेंगे। उनका दिमाग में सेट है कि हमने बनाने हैं 5-5.5 रन पर ओवर, वो वैसे ही खेलेंगे। बहुत अच्छी बैटिंग ओली पोप ने करी, काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाए भाई। वो बंदा, उसका नंबर ऊपर नीचे करते रहते, कभी वो 6 खेलता है जब विकेट कीपर होता है, फिर वो 3 खेल लेता है और रन करता है। न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ भी इसने एक बहुत अच्छा 93 करा था, बहुत अमेजिंग बैटिंग करी थी, काउंटर अटैकिंग मार के खेला था वो, रन बॉल से तेज़ थे वो इनिंग, तो काफ़ी अच्छा बैटर है। रूट भाई 28 रन करके शुक्र है वो आउट हो गया। बहुत रेयर होता है कि वो 25-30 करके वो 50 या 100 ना करे। वैसे ही सिमिलर मैं बोल रहा हूँ कि बुमराह का वो एंगल है कि वो आपको खिलाएगा कि यार बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, इसे खेलो। वहाँ अगर वो हल्का सा बॉल मूव करता है तो लोग एज कर जाते हैं, ये उसकी एबिलिटी। और वो वहीं से अंदर भी लाता है, राइट हैंडर्स को भी अंदर लाता है, लेफ्ट हैंडर को बाहर निकालेगा। दोनों तरफ का स्विंग उसने जो पक्का कर लिया है ना अपना, और बहुत ही अच्छी सीम से। वही मुझे लग रहा है कि इंडिया के पास एक चांस जसप्रीत बुमराह का ही लग रहा है। शार्दुल को मेरे हिसाब से पहले यूज़ कर सकते थे जब बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा था। प्रसिद्ध को मेरे हिसाब से इसलिए चांस दिया गया कि यार शायद एक वैरायटी देख रहा था शुभमन गिल के, यार थोड़ा इसको बाउंस ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा थोड़ा विकेट से, क्योंकि बुमराह का बॉल बहुत अच्छा निकल रहा था ऑफ द विकेट। तो वही शायद उसने प्रसिद्ध के साथ लगाया होगा हिसाब के, यार शायद इसका भी बॉल ऐसे ही निकले। पर प्रसिद्ध ने बहुत ही ख़राब बॉलिंग करी है मेरे हिसाब से। लेंथ लाइन एक चीज़ छोड़ो, अगर आप बॉडी में ही खिला रहे हो, अगर आपकी लाइन ही ठीक है यार चलो स्टंप्स में ही रखते हैं,
तो भी ठीक है यार, आप बहुत ज़्यादा वेवर्ड, आप लेग स्टम्प के बाहर जा रहे हो, ऑफ स्टम्प के बाहर जा रहे हो, कट खा रहे हो, पुल खा रहे हो, बिल्कुल समझ से परे बॉलिंग थी यार वो। और जडेजा अभी लास्ट के जो उसने स्पेल करा है उसमें थोड़ा सा ग्रिप था कि बॉल स्पिन हो रहा था वहाँ से, पर मेरे हिसाब से इतना प्रोमिनेंट अभी नहीं होगा शायद जो सेकंड, अब कल जितना होगा, कल शायद हो सकता है थोड़ा लंच वंच के टाइम पे थोड़े रफ वहाँ बन गए, पर हाँ लंच में अगर जडेजा को थोड़ा परचेज मिलता है विकेट से तो शायद वो थोड़ा यूज़फुल होंगे। पर अभी ज़्यादा डोमिनेंस मेरे हिसाब से फास्ट बॉलर्स को ही दिखानी होगी विकेट लेने के लिए, कि बुमराह का, सिराज का थोड़ा एक जो जब चेंज हो रहा है स्पेल या चेंज हो रहा है बॉलर, वहाँ थोड़ा कोई साथ दे। सिराज ने सेकंड और थर्ड स्पेल बहुत अच्छा करा है, तो वैसे ही शायद शार्दुल को यूज़ करा जाए, प्रसिद्ध को। अब शायद एक प्लानिंग के साथ आएंगे गौतम गंभीर से अगर डिस्कशन करेंगे, तो मेरे हिसाब से फिर सिराज का और बुमराह का कोई एक बॉलर आके भाई अच्छा स्पेल डाले, कम से कम 4-5 ओवर का, चाहे खिलाए बैट्समैन को, कि एक लाइन पकड़े कि ऑफ स्टम्प के भारी खिलानी है, एक तरफ का ही फील्ड ले लो कि आपने यही मेरा स्लिप कॉर्डन या गली के ही लोग मैंने प्ले में रखने या पॉइंट रखना है, वहीं आप खिलाओ, इनसे शॉट लगवाओ। क्योंकि ब्रुक भी थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करेगा और ओली पॉप भी 100 पे सेट है, तो वो भी वैसे ही खेलेगा, चार्ज करके ही खेलेंगे ये, तो इनको खिला के ही आउट कर सकते हो आप, चाहे आप एक तरफ की बॉलिंग करो। और मेरे हिसाब से अभी भी जितना भी टेस्ट मैच गया, मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया ही आ गया, क्योंकि जिस तरीके से ये खेलते हैं, 1-2 विकेट की बात है, अभी भी ये बहुत पीछे हैं यार, ऑलमोस्ट 250 रन से ज़्यादा बनाने हैं इनको, तो बहुत पीछे हैं ये अभी मेरे हिसाब से इंडिया से। तो इंडिया का ही अभी अपर हैंड है इस मैच में। पर पहला स्पेल होगा ना दोनों बॉलर्स का, जो फास्ट बॉलर चाहे बुमराह के साथ स्टार्ट करें, सिराज के साथ करें, प्रसिद्ध के साथ करें, तो पहले 8-10 ओवर में दिख जाएगा कि इंग्लैंड भाई कैसे जा रही है इस लीड को कवर करने, और इंडियन बॉलर्स को कैसा विकेट से थोड़ा हेल्प मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा ओवरकास्ट आज भी था, थोड़ी बारिश भी हुई है। कल भी अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो बॉलिंग के लिए थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस होगी, कि पिच थोड़ा सा गीला हो जाएगा, थोड़ा मॉइस्चर होगा, तो बॉल निकलेगा अच्छा। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस मैच का। मिलते हैं थर्ड डे ऑफ द मैच के बाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।